हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी करियर में। मैं आज बात करने जा रहा हूं रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। अभी फरवरी महीना में कुछ आरआरसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट करा रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे लोगों का एक्वायरी होता था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा क्या। तो इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यदि आपके नाम, पिता का नाम या फिर माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस में या फिर आधार कार्ड में या फिर सर्टिफिकेट में आपका कोई गलती हो तो आप क्या करेंगे, उसमें आपको वहाँ पे आरआरसी वाले समय देंगे या फिर आपको क्या करेंगे या फिर ले लिया जाएगा। तो उसमें क्या करके आपको जाना है, तैयारी के साथ सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे 100% कंप्लीट जानकारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, क्योंकि मैं भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो एक एक करके आपको बताऊँगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या लगेगा और किस किस टाइम पे कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको दिया जाना है। तो सारी बातों पर चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा रेलवे के सभी अपडेटों के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आज भी बात करने जा रहा हूं कि यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो आपका जो डीवी होना है तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको दिया जाए, कैरेक्टर इंडिमनिटी, इस तरह का कुछ सर्टिफिकेट आपको दिख रहा होगा बहुत सारे वीडियो में या फिर चैनल में। तो यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे डेजिग्नेशन आपको अटेस्टेशन किससे कराना है, यहाँ पे टू बी साइड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपको इस सर्टिफिकेट जो आपको दो जगह में साइन कराना है। यहाँ पे एक है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यहाँ पे एक जगह साइन कराना है और दूसरे जगह पे आपको लास्ट इंस्टीट्यूट। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है आपको अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या लगेगा क्या, तो इन मुद्दों पे अगर आप बात करें तो यहाँ पे ये इस तरह का कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको डीवी के टाइम में कभी नहीं लगेगा, आपको नहीं लिया जाएगा। वहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट लास्ट में आपको ज्वाइनिंग के टाइम जब पैनल आएगी, आपका डिवीजन अलॉटमेंट होगा, तो डिवीजन में आपको फिर से डॉक्यूमेंट जांच किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। तो उस टाइम आपको इस तरह का फॉर्मेट जारी किया जाएगा, तो आपको ये लिया जाए, वहाँ पे ये चेक किया जाएगा और वहाँ पे एक सेट जमा लिया जाएगा। तो आपको इस तरह का कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ पे डीवी के टाइम में कभी कतई नहीं लिया जाएगा। आप हालांकि अगर आपके पास है तो आप लेके जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ना ही मांगा जाएगा ना ही देखा जाएगा। आपको जो वहाँ पे लिस्टेड है तो वही डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे फाइनली आपको देखा जाना है और चेक किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप निश्चिंत रहें, कैरेक्टर सर्टिफिकेट डीवी के टाइम पे नहीं लगेगा, ये चीज़ आप निश्चिंत श्योर रहें, आपको नहीं लगना है। अब आप बात करेंगे कि इस तरह का फॉर्मेट कब लगेगा, तो ये बाद में लगेगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर के साथ आएगा। और आप अभी अगर आपके पास है, जैसे कि आप बनाए हैं ऑनलाइन, आज के डेट में बनता है, बहुत सारे जगह में ऑनलाइन सिस्टम आ गया है, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। अगर आप उसमें थाना में एक बार आपको बुलाया जाएगा, उसके बाद वहाँ से वेरीफाई करने के बाद आपका सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। तो अगर आपके पास समय है तो आप उसको भी बना के तैयार रख सकते हैं, आपको कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगा। तो आप इस तरह से, हालांकि यहाँ पे डीवी के टाइम में आपको नहीं लगना है ये चीज़, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। चलिए बात करते हैं, अगर आपको पिता, माता या फिर अपने नाम में डेट ऑफ बर्थ में अगर गलती हो तो उसमें क्या करें। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कि आपके ऑनलाइन करते समय नाम में कुछ मिस्टेक कर गए हैं, या कैंडिडेट तो नहीं चाहते हैं कि कहीं गलती हो, लेकिन कैफ़े वाले इतना हड़बड़ी करते हैं, उस टाइम ज़्यादा भीड़ रहता है कैफ़े में, तो वो बहुत सारे नाम में, डेट ऑफ बर्थ में या फिर बहुत सारे एड्रेस वगैरह में मिसमैच कर देते हैं, या फिर आधार नंबर में। तो इस तरह का बहुत चीज़ आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर अगर आपके भी नाम में अगर गलती है, कोई स्पेलिंग गलत है या फिर DOB गलत है या फिर आपका एड्रेस गलत है, मदर फादर का नाम गलत है, या फिर आपका जो आधार कार्ड है या फिर उसमें सर्टिफिकेट का नाम से मैच नहीं करता है, तो अगर आपके पास हो आधार कार्ड तो आप अभी सुधार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं भी करें तो भी चलेगा, क्योंकि डीवी में ये लोग यहाँ पे जहाँ पे आप डीवी करने जाएंगे तो वो लोग अच्छा हेल्पफुल रहते हैं, अच्छा आपको मदद करेंगे। वो लोग कभी नहीं सोचेंगे कि आप डीवी में फेल हो, तो इसीलिए आपको डीवी हर हाल में करा लेगा। तो यदि आपके नाम में अगर थोड़ा बहुत भी डिफरेंस है तो उसमें आप इसको स्टाम्प पेपर पर आप एक इसको, आपको जो वकील मिलेगा वहाँ पर, जो आपका एडवोकेट होता है या फिर नोटरी पब्लिक होता है, उससे ये चीज़ आप उसको लिखवा के जो मैटर है दोनों का आप बोलेंगे कि यहाँ पे देखिएगा मेरा नाम में इसमें ऐसा है, मैं आप ऑनलाइन आवेदन करते समय ऐसा हो गया बाय मिस्टेक, तो उसको वो चीज़ अंग्रेजी में लिख देंगे, इंग्लिश में। उसके बाद उस चीज़ को आप साइन मोहर करा के आप ले आ सकते हैं। यदि आप चाहें तो यहाँ पे जो SDM होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तो उससे भी बनता है, तो उनका अलग आपको एक से 2 दिन समय लग सकता है, वहाँ जमा करेंगे तो उसमें थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट आएगा, तो वो भी कर सकते हैं। तो आप अगर चाहें, अगर इस तरह का मिस्टेक होता, आप हमेशा जब भी स्टाम्प पे बनाएं तो आप 100 का स्टाम्प पे आप ये सब गलती का जो है एफिडेविट बनाया जाता है, तो आप 100 का स्टाम्प पे बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा मान्य होगा। और आप प्रयास करेंगे कि हम SDM से स्तर का ही बनाएं, क्योंकि नोटरी पब्लिक का थोड़ा सा आपको आसानी से बन जाता है, लेकिन SDM वाला में थोड़ा सा उसमें कुछ ज़्यादा कॉस्ट भी पड़ता है और थोड़ा सा उसमें 1 या 2 दिन लग सकता है। तो इसलिए आप SDM वाला बनाएंगे तो अब ज़्यादा बेहतर होगा। उसमें एक मजिस्ट्रेट जो होता है, सब डिविजनल स्टेट का मजिस्ट्रेट, तो वो आपको गैजेटेड ऑफिसर के तौर पे आपको मान्य करते हैं कि वो उसमें शपथ लेते, आपको शपथ दिलाते हैं कि ये चीज़ सही है, मेरा नाम, वो नाम, ये नाम दोनों मैच है, सेम है, तो इसमें मेरी थोड़ी गलती की वजह से ऐसा हुआ है, तो आप वहाँ पर शपथ लेंगे तो सही होगा। तो इस तरह का आपका नाम में अगर इस तरह का आपको लग रहा है कि आधार कार्ड में अलग नाम है, आधार कार्ड में
भी नाम गलत है, और आपका यहाँ पर ऑनलाइन किया उसमें अलग नाम है, इसमें एप्लीकेशन में कुछ और नाम है, तो आपको देख रहे हैं कि 2 सर्टिफिकेट में 2 तरह का अलग अलग चीज़ हो जा रहा है। तो आपको 2-3 मिस्टेक आपको देखने को मिल रहा है। तो आप सेपरेट अलग अलग 2 या 3 आपको एफिडेविट बना के लेके चलना है, क्योंकि वहाँ पे 2 या 3 एफिडेविट से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। आप एफिडेविट लेके चलेंगे, क्योंकि थोड़ा भी मिस्टेक के लिए आपको एक एफिडेविट का जो स्टाम्प पेपर में आप, या स्टाम्प पेपर तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, स्टाम्प पेपर आप ऐसे नॉर्मली पेपर पे भी बना सकते हैं, लेकिन स्टाम्प वहाँ पे कुछ कहा नहीं गया है कि आप स्टाम्प पे ले जा सकते हैं। बाद बाकी आप एफिडेविट बना के ले जा सकते हैं। तो इस तरह का आप बना के आप बिल्कुल रेडी तैयार रहें। थोड़ा भी मिस्टेक हो तो आप तैयार रहिएगा वहाँ ले जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बाद में आपको समय दिया जाएगा कि बाद में आप लेके जा सकते हैं, लेकिन बाद का काम आपको फिर पीछे आपको पेंडिंग में रखा जा सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए आपको पिछला मैंने सेपरेट वीडियो एक बनाया था कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको वहाँ पे लिया नहीं जाएगा, लेकिन अभी आप उसमें चेक कर लें क्या क्या वहाँ पे मिस्टेक है, क्या क्या आप वहाँ पे कास्ट में क्या डाले हैं। तो उस तरह का सारा चीज़ आप अभी चेक कर लें, उसके बाद आप यहाँ पे जो आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से बना लीजिए। तो चलिए, इसी तरह का अपडेट आप इन्फॉर्मेशन और जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।